हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। उच्च सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया कम सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया की अपेक्षा तीव्र होती हैं। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। मुख्य अवधारणा देखें इस प्रश्न में। मुख्य अवधारणा क्या है? सक्रियण ऊर्जा द्वारा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग पर प्रभाव क्या पड़ता है ना? सक्रियण ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर, ये हमें इस प्रश्न में देखना है। हम जानते हैं कि एक आरेख से हम इस चीज को समझते हैं। हमने एक आरेख बनाया, इधर जो है अभिक्रिया के निर्देशांक या अभिक्रिया इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और इस तरफ क्या है, ऊर्जा जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है किसी अभिक्रिया के लिए। इसके अंदर एक अभिक्रिया का जो पथ होता है, वो अभिकारक जो होता है वो प्रारंभ में अभिकारक की कुछ ऊर्जा होती है और वो अभिकारक एक उच्च ऊर्जा से पर जाकर के फिर निम्न ऊर्जा पर आकर के यहाँ पर टिक जाता है। और हम जानते हैं कि अगर इसमें कोई उत्प्रेरक लगा दिया जाए तो एक उत्प्रेरक लगाने के बाद में इसका पथ जो होता है वो कुछ घट करके कम हो जाता है और उस पथ के उपरांत ये इस तरीके से उत्प्रेरक के प्रभाव से इसका जो ऊर्जा का मान होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऊर्जा का स्तर होता है, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है वो अभिकारक की जो कुल ऊर्जा होती है वहां से अगर उस ऊर्जा तक, उच्च ऊर्जा तक वो जाता है, इसको कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। और जब हमने उत्प्रेरक लगा दिया तो इस पथ की ऊर्जा कितनी रह गई? यहां तक रह गई। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ये कब है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है असल में? ये जो अभिकारक है, यहाँ पर क्या है हमारा? अभिकारक है। अभिकारक की ऊर्जा यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो अभिकारक की जो ऊर्जा होती है वो एक मध्यवर्ती जहां तक बनता है, संघट सिद्धांत जहां से प्रारंभ होता है, संघट अपने एक उच्च ऊर्जा रखता है, वो उच्च ऊर्जा तक जाना जरूरी होता है, उसके बाद ही उत्पाद बनना प्रारंभ होता है। तो वो वहां तक का जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है वो सक्रियण ऊर्जा को दर्शाता है। अभिकारक की जो निम्न स्तर होता है, अभिकारक का जो ऊर्जा का निम्न स्तर, उस उच्च ऊर्जा स्तर से घटा दिया जाए तो वो सक्रियण ऊर्जा आती है। तो ये सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो जाती है, ठीक है। अब ये जो कम हो रही है, इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। जब ये कम हो रही है सक्रियण ऊर्जा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? वृद्धि होती है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जो पथ है, अभिक्रिया का जो पथ है वो कम हो गया। अभिक्रिया का जो पथ होता है वो कम हो गया, यानी कि कम समय लगेगा उसको पूर्ण होने में, यानी कि वो तेज हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का पथ घट जाता है, अभिक्रिया का पथ कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा में कमी आई है, तो हम कहेंगे कि सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी, सक्रियण ऊर्जा कम होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि उच्च सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया कम सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया की अपेक्षा तीव्र होती है। बिल्कुल नहीं। उच्च सक्रियण वाली ऊर्जा जो होती है वो कम सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया की तुलना में क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, तीव्र नहीं होएगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।